सभी सम्मानित श्रोतागणों को जय श्री राम। और आज हमारे बीच मानस अवलोकन संस्था की ओर से उनके महासचिव श्री हरिओम शास्त्री जी, जो कि अपनी वाणी, शब्दों, ज्ञान, ऊर्जा के साथ हमें ऊर्जावान करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जल्द ही आयोजित होने वाला है। उस संदर्भ में वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, सभी देशवासियों को बधाई देंगे। तो मैं जय श्री राम कहते हुए स्वागत करता हूं श्री हरिओम शास्त्री जी का। सभी श्रोताओं को जय श्री राम। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदहूं सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। जैसा कि आप सबको विदित है कि भगवान श्री राम का मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये हमारे सबके लिए बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है। 1947 को जो भारत को आजादी मिली, स्वतंत्रता हमने प्राप्त की, वो स्वतंत्रता भारत के शरीर की स्वतंत्रता थी, भारत के शरीर की आजादी थी। लेकिन आज 22 तारीख को जो हमें प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्वतंत्रता मिलेगी, वो हमारी आत्मा की स्वतंत्रता है। 22 जनवरी 2024 को जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वो भारत की आत्मा की स्वतंत्रता है, भारत का स्वाभिमान है, भारत का सम्मान है, भारत की ऊर्जा को एक नई चेतना मिलेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। इसमें भारत की संस्कृति और भारत की मनीषा को समझने के लिए पूरे विश्व में एक वातावरण तैयार हुआ है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इस विषय में ये कोई संयोग से प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में नरेंद्र मोदी का बहुत योग रहा है। और मैं यहाँ एक चौपाई मानस की समीचीन बैठती हूँ कहना चाहता हूं। देश काल लक समय समाजु, नीत प्रीत पालक रघुराजु। देश काल समय होता है, लकी उसको बहुत चिंतन करके समाज का एक वातावरण तैयार हुआ है। और ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का निर्माण, नीति यानी सरकार, शासन और संतों की भक्ति, उनका प्रेम, उनका त्याग, उनका बलिदान जो उस समय किया गया था, कार सेवकों का जो इसमें बलिदान है, उनका योग है, उनकी आत्मा की आहुति है, भारत के कार सेवकों की जो आहुति है, इसमें बहुत योगदान है उनका सबका। उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और इसके निमित्त क्योंकि कोई ना कोई नेता बनता है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का अपना एक स्थान है। इसलिए उनके विषय में एक चौपाई है कि नरेंद्र मोदी तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। आप लोक और वेद को ठीक से जानने वाले, लोक और वेद का एक संगम है। भारत की जो धर्म की धुरी है, उसको इस समय आपके नेतृत्व में चल रही है, वो हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और हम चाहते हैं कि भारत का ऐसे ही गौरव और सम्मान निरंतर बढ़ता रहे। भारत की जनता की ऊर्जा और उनका एक हृदय की जो आनंद है, वो लगातार बढ़ता रहे। इसके लिए महाकवि दिनकर की 2 लाइन और कहनी चाहता हूँ, फिर वाणी को विराम। तो महाकवि दिनकर ने जो कहा है वो बहुत सुंदर मुझे लगता है, आप सबको भी लगेगा कि गौरव की भाषा नहीं सीख, गौरव की भाषा नहीं सीख, भिकमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़ उड़ने का अंदाज बदल। ये हमें अपनी अपनी चेतना को बदलना होगा। जो हमारी गुलामी थी, भारत की संस्कृति तो भाई कुछ नहीं है। कभी हमने ताजमहल का चित्र दिया, कभी आज श्रीमद् भगवत गीता का चित्र देकर के हमारा गौरव बढ़ा है। और हमें इसको समझना है, पूरे विश्व में एक नई चेतना जन्म लेगी। हम सबको, सनातनियों को तो निश्चित रूप से इसमें बलिदान करना है। ऐसा नहीं है कि आहुति के बिना काम हो जाएगा, बिना आहुति कोई काम सफल नहीं होता। इसलिए सबको आहुति के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें अपने बलिदान देना चाहिए। और पूरी भारत की मनीषा को फिर से एक नई विश्व पर एक नया सम्मान मिले, इसके लिए हमारी कोशिश हो। इसके साथ ही धन्यवाद। अब यहां हमें राम का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। रम धातु से घ प्रत्यय करने पर राम शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सब प्राणियों के हृदय में रमण करने वाली चेतना, संपूर्ण जड़ चेतन में निवास करने वाली जो सत्ता है, उसको राम कहते हैं। इसीलिए संकुचित विचारधारा नहीं है। जैसा कि इकबाल ने कहा था
कि श्री राम तो ईमाने हिंद हैं, वो भारत का चरित्र, श्री राम तो भारत की आत्मा है, समग्र भारत का चिंतन है। इसीलिए ये प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है ये किसी जाति, धर्म या संप्रदाय की नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की चेतना है, भारत के समग्र चिंतन का धर्म है। ये समग्र चिंतन जो हुआ है उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और इस प्राण प्रतिष्ठा में भारत के जन जन की नहीं बल्कि चेतन की, आज मुझे लगता है कि सरयू का जल, गंगा का जल भी उछलता है, प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति में एक नई चेतना का उदय होता है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है, ये गौरव है, ये प्रकृति का गौरव है, ये प्रकृति का सम्मान है, जन जन का नहीं है बल्कि ये तो प्रकृति का सम्मान है। इसीलिए हमें ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये सब पूरी प्रकृति के लिए, पूरे विज्ञान के लिए, सबके लिए एक आनंद का विषय, सबके लिए चिंतन और अध्ययन का विषय है। धन्यवाद। ठीक है।